हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबका तैयारी कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। मेरा भी तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। और आप लोग का कैसे कर रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं तो फिर मेरे को पता नहीं चलता है। और मैंने यूट्यूब पर इसीलिए वीडियो अपलोड कर दी ताकि बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनसे मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि हम लोग अभी पटना में रहते हैं तो उतना बहुत सारे एस्पिरेंट से मिल नहीं पाते ना। कुछ ही लोगों से मिलते हैं जो मेरे कॉलेज में मेरे आसपास है, उन्हीं से। तो यूट्यूब पे बहुत सारे हो जो कमेंट करे तो हमको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम जुड़े, तो ये चीज़ सही लगता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अभी हम पढ़ रहे थे यहीं पर, थोड़ा बहुत हमने पढ़ाई को कंटिन्यू किए थे। तो आप लोग वीडियो को में बने रहिएगा, मेरे वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, और इसी के साथ देखते रहिएगा। तो यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते सोच रहे थे कि किस तरीके से हम लोग का जो फेज है ना लाइफ का, किस तरीके से चेंज होता है कोई नहीं जानता है। कब से क्या हो जाए ना, बहुत बहुत मुश्किल फेज है हम स्टूडेंट्स की लाइफ का। हम लोग तो पटना में रहते हैं, उतना स्टूडेंट से मिलते नहीं है। हम लोग एक हॉस्टल में एक छोटा सा रूम में हम लोग का जीवन सीमित है। अभी जब तक स्ट्रगलिंग फेज है तब तक तो ऐसा ही है। तो इस स्थिति में रह के आगे बढ़ना ना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। हम तो उस बैकग्राउंड से, मेरा बैकग्राउंड उस जगह से बिलोंग करता है ना जहाँ पर गांव में 12 तक हम लोग का पढ़ाई एकदम गांव से हुआ था। गांव का मतलब बोले ना तो इतना गांव कि हम लोग ऑटो ऑटो तो दूर का बात है। मैंने एक वीडियो में अपने जिक्र भी किया था कि आपको अगर कुछ खाना भी हो ना सामान मार्केट का, तो वो लेने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा। एक समोसा जो बेसिक होता है सबको पता है, उसके लिए भी आप लोगों को जाना पड़ेगा एकदम 5 किलोमीटर दूर, तो ही आपको मिलेगा। तो ये चीज़ वहाँ से निकल कर पटना तक आना मेरे लिए बहुत बड़ी है बात है, क्योंकि अक्सर मेरे गांव की में हमको लगता है कि उतना बहुत कम लोग ही पटना आकर पढ़ा होगा। और लड़की में तो हमको नहीं लगता कि कोई आया होगा इतना दूर तक पढ़ने। मेरे गांव के साइड का बहुत कम ही लोग आता है। लड़के लोग को पढ़ाते हैं लेकिन लड़कियों को पढ़ाना ना बहुत गांव वालों के मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एकदम नहीं। और कहीं ना कहीं इसमें लड़कियों का भी गलती होता है। घर वाले अगर मौका देते हैं तो मौका को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि क्योंकि घर वाले पार्टनर और दिल्ली जहाँ भी हो भेजने के तो भेज देते हैं, वो देखने तो नहीं आते हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, आखिर यहाँ पर बच्चा पढ़ भी रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं ना, घर से तो आ जाती है लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप पढ़ने नहीं रही है। या लड़के भी, इवन लड़कियाँ तो दूर, इसमें लड़के लड़कियाँ क्या करना है, बहुत सारे लड़के भी होते हैं वैसा ही करते हैं। तो पटना हो या दिल्ली या गांव, कहीं भी रहें, अपने मन से अपने पढ़ाई पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मेरा मेरा क्या है ना कि जब हम गांव से आए थे ना तो सब लोग बोलता था देखते हैं ना क्या करेंगी, जा रही है लड़की होके पढ़ा रहे। सबसे मेरे पेरेंट्स भी भेजने से पहले कहीं ना कहीं ये बात उनके अंदर भी डर था कि एक लड़की को अकेले भेज रहे हैं, बहुत बड़ा मुश्किल होता है आज के टाइम में। क्योंकि कोई भी लड़की ऐसी है मेरे गाँव की तरफ, मेरे गाँव में का तो पता नहीं, अजीब सा माहौल ही है कि किसी पे विश्वास करने लायक है नहीं। विश्वासघात जो वर्ड है ना बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं डर था, कि डर है भी अभी भी, कि क्या पता अच्छे से पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। तो ये तो हर पेरेंट्स को होता ही है। और कहीं ना कहीं रोज़ मेरे मम्मी पापा चाचा वगैरह सब कोई मेरे को समझाते भी हैं कि लड़की को अगर कोई पढ़ने भेज रहा है ना तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे गांव के साइड सबसे बड़ी बात, वहाँ से कोई आगे भेज रहा है ना यहाँ तक पढ़ने के लिए, और वो भी अकेले भेज रहा है, पटना हो गया या दिल्ली हो गया, कहीं भी प्रयागराज हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो है। और मेरे साथ में एक मेरी फ्रेंड पढ़ती है, उसका गांव से भी यहाँ तक आना बहुत ही बड़ी बात है। और यूट्यूब चलाना सबसे बड़ी बात, हम यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करते थे, इससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। खासकर मेरे गाँव वाले को भी होता है, वो भी बहुत सारे लोग मेरे को बोले हुए हैं कि वीडियो बनाने वाला पढ़ता थोड़ी है, क्या पढ़ता होगा। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो सबको होते रहता है, वो तो मेरे आने से भी गाँव वालों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। तो प्रॉब्लम वाले को हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। हो सकता है मेरा बेटर रिजल्ट आए, मेरा बेटरमेंट उन लोग को अच्छा उनको आंसर दे दे, तो इसलिए हम तो कुछ बोलते नहीं है, चुप ही रहते। लेकिन हमको बहुत बुरा लगता है। अभी मेरे घर से निकले हुए कितना दिन हुआ, 2023 में हम लोग घर से आए थे। 23 से 27 मेरा सेशन है ग्रेजुएशन का, तो 23 से गांव से आए थे और अभी 2 साल ही हुआ है। मेरे गांव के लोग इस तरीके से ना कि सब कोई पूछता है कि 2 साल से रह रही है, 2 साल से क्या कर रही है, 2 साल से रह रही हो, क्या हुआ, तुम क्या पढ़ रही हो। तो ऐसे वैसे को जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है कि यार अभी तो मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ। फिर भी ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम लाइफ में तो आते रहते हैं। इन सभी प्रॉब्लमों को नेग्लेक्ट करके चलना पड़ता है, लेकिन नहीं होता है। लगता है कि यार
हम इतने अच्छे से रह रहे हैं, इतना सब ठीक है। हम पर एक पढ़ाई का अलग प्रेशर रहता है, कॉलेज लाइफ का अलग प्रेशर रहता है। एक गांव वाले ऐसे ऐसे बात करके ना वो अलग प्रेशर देते हैं, गांव वाले रिश्तेदार हो गए, दोस्त भी कुछ कुछ ऐसे ही हैं, ऐसे ऐसे बात करके वो अलग टेंशन दे देते हैं। फिर भी कैसे कर सकते हैं, लेकर तो चलना ही पड़ता है, सबको लेकर चलना पड़ता है। तो गाइस फाइनली पढ़ लिख कर पता है क्या होता है, पटना में हो या दिल्ली में हो, कहीं हो, पढ़ने वालों पर प्रेशर सेम ही होता है। लोग बोलते हैं दिल्ली जाना एकदम ज़रूरी है, तो हम लोग पटना वासी है, बिहार वासी है, पटना में ही रह के तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग को पटना में भी वही चीज़ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो खाना वाना कितना बेकार मिलता है। तो बाहर रहने से अच्छा मेरे को लगता है कि अगर आप घर पे कंफर्टेबल हो तो घर पे रह के भी पढ़ सकते हैं। हमको तो ज़्यादातर सही लगता है घर पे ही रहना, क्योंकि कम से कम खाना पीना अच्छा मिल रहा है ना, भोजन अच्छा मिले ना, तो आपका दिमाग भी लगता है पढ़ाई में। अगर खाना पीना ही अच्छा नहीं मिल रहा है, एकदम आपका हेल्थ शेड्यूल ही गड़बड़ है, तो फिर आपका मन भी नहीं लगेगा पढ़ाई में। मेरे अकॉर्डिंग तो घर पे रहना भी बेस्ट है, लेकिन हम लोग का कॉलेज चलता है इसलिए हम लोग पटना में रहना पड़ता है। और दिल्ली जाने का बात रहा ना, तो दिल्ली कोई एक ये नहीं है कि दिल्ली जाना कंपलसरी ही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया फ्री, अगर आपका क्वालिफाई होता है तो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह देने के लिए जा सकते हैं, लेकिन कोचिंग करने के लिए दिल्ली जाना हमको सही नहीं लगता, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है भीड़ से अलग रहकर अपने आप को परफेक्ट प्रूफ करना, ना कि भीड़ का हिस्सा बन के रहना। तो हमको दिल्ली जाना सही नहीं लगता है। और अपना जहाँ आपको सही लगे वहाँ रह कर पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, न कि इधर उधर के बातों को सोचने में। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देखे होंगे तो इसी के साथ आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय, टेक केयर।